Hello बच्चों, let's see this question. The question says a person cannot see distinctly object kept beyond 2 meter. This defect can be corrected by using a lens of power, and the options are A plus 0.5 diopter, B minus 0.5 diopter, C plus 0.2 diopter and D minus 0.2 diopter. अब बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें की कॉन्सेप्ट की। की कॉन्सेप्ट, तो बच्चों यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है वो है हमारा डिफेक्ट। की कंसेप्ट हियर इज डिफेक्ट मायोपिया। मायोपिया। अच्छा, बहुत सारे बच्चे इस बात में कंफ्यूज रहते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कि आपका डिफेक्ट मायोपिया है या हाइपरमेट्रोपिया है। अब देखो क्वेश्चन में दिया है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट 2 मीटर के बियॉन्ड रखा जाए, यानी कि हमारी आई से 2 मीटर के और दूर रखा जाए, तो हमें वो ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखेगा नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो नियर पॉइंट है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो फार पॉइंट है जो कि नॉर्मल आई का इन्फिनिटी होता है वो डिक्रीज हो गया है। और जो एक्चुअल फार पॉइंट इस मायोपिक आई के लिए होगा वो कितना दे रखा है क्वेश्चन में, डेट इज गिवन 2 मीटर। तो ये हमारा एक्चुअल फार पॉइंट है, जबकि हेल्दी आई का फार पॉइंट जो होता है वो होता है इन्फिनिटी। ओके, तो सबसे पहले हम इस डायग्राम बना के समझते हैं कि मायोपिक आई कैसे बिहेव करेगी जब आपका फार पॉइंट डिक्रीज होकर 2 मीटर हो जाएगा। तो हम अज्यूम करते हैं ये हमारा लेंस है, ये हमारा लेंस है और ये हमारी रेटिना है, ये हमारी रेटिना है। और जो दूर से रेज आ रही हैं बच्चों, जो दूर से रेज आ रही हैं, फार पॉइंट से जो रेज आएंगी किसी ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट मान लेते हैं आपका फार पॉइंट पर रखा हुआ है, और यहाँ से आने वाली रेज, क्योंकि यहाँ पे मायोपिया में लेंस की पावर इंक्रीज हो जाती है, लेंस की पावर इंक्रीज होने की वजह से इन रेज को ये लेंस, हमारी आंख का लेंस, कन्वर्ट करेगा और बहुत पावरफुली कन्वर्ट करके इनको मीट करा देगा बिफोर द रेटिना। बिफोर द रेटिना। तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, रेटिना से पहले यहाँ पर बनेगी, जो कि रेटिना पे बननी चाहिए थी। और क्योंकि इमेज रेटिना पे नहीं बनेगी तो हमें ये ऑब्जेक्ट जो कि फार पॉइंट पर रखा होगा क्लियरली दिखाई नहीं देगा। तो ये हमारी कौन सी आई है, ये हमारी मायोपिक आई है, ये हमारी मायोपिक आई है। अब बच्चों बात करते हैं इसके करेक्शन की। तो इसका करेक्शन हम कैसे कर सकते हैं, तो करेक्शन करने के लिए हमें यहाँ पर यूज करना पड़ता है कॉनकेव लेंस। अच्छा, क्यों करना पड़ता है कॉनकेव लेंस, हमें ये पता है कि यहाँ पर ना इस लेंस की पावर जो कि हमारा आई का लेंस होता है इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि इसका कर्वेचर इंक्रीज हो जाता है। कर्वेचर इंक्रीज होता है तो पावर भी इंक्रीज होती है। अब इसकी पावर को हमें डिक्रीज करना है, क्योंकि लाइट को बहुत तेजी से कन्वर्ट करना है, तो हमें एक ऐसा लेंस चाहिए जो इसकी पावर को कम करते हुए लाइट को थोड़ा सा डाइवर्ज करा दे। और डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है बच्चों, वो होता है आपका कॉनकेव लेंस। तो मायोपिक आई के करेक्शन के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे कॉनकेव लेंस। चलिए फिर से देखते हैं, इसी डायग्राम को हम रिपीट करते हैं, दोबारा से बनाते हैं, लेकिन इस बार हम करेक्ट करेंगे इस डिफेक्ट को। तो ये हमारे आंख का लेंस हो गया जो कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमारी रेटिना हो गई, और इसके आगे हमने लगा दिया कौन सा लेंस, इस बार हमने लगा दिया कॉनकेव लेंस जो कि इसको करेक्ट करेगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये आपका जो कॉनकेव लेंस है ये हमारी आंख के लेंस से काफी दूर नहीं है, तो इन दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब बच्चों जो फार पॉइंट से रेज आएंगी, जो फार पॉइंट से रेज आएंगी, पहले वो रेज आके ना कॉनकेव लेंस से टकराएंगी, और जब वो कॉनकेव लेंस से टकराएंगी तो कॉनकेव लेंस इनको डाइवर्ट करेगा, और फिर ये जाके हमारे आई के लेंस से टकराएंगी जो इनको फिर से कन्वर्ट करेगा। पर क्योंकि इस बार थोड़ा सा डाइवर्ट कॉनकेव लेंस ने रेस को कर दिया है और हमारे आंख के लेंस की पावर ज्यादा है, तो इस बार जब वो इन रेस को कन्वर्ट करेगा तो ये कहाँ पे मीट करेंगी, जाके रेटिना पे मीट करेंगी। तो इमेज फाइनली हमारी यहाँ बनेगी जो हम चाहते भी हैं। अच्छा, हुआ क्या यहाँ पे, जो हमारा ऑब्जेक्ट फार पॉइंट पे रखा हुआ था, क्योंकि मायोपिक आई को बियॉन्ड 2 मीटर दिख ही नहीं रहा है, तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कॉनकेव लेंस लगा के कि ये कॉनकेव लेंस जो हमने यूज किया है ये फार पॉइंट की ऑब्जेक्ट की इमेज किस पॉइंट पे बना दे, 2 मीटर फ्रॉम द आई बना दे। अगर इस फार पॉइंट पे रखे ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बन जाए, इस कॉनकेव लेंस से 2 मीटर दूर बन जाए, तो हमारी आंख को क्या लगेगा, हमारी आंख को लगेगा कि ऑब्जेक्ट हमसे 2 मीटर दूर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है, ना कि फार पॉइंट पर रखा हुआ है। और अगर आपको ऐसा लगेगा तो इस बार उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 2 मीटर पर रखे ऑब्जेक्ट को हमारी आंख इजिली देख सकती है। तो हम बस यही चाहते हैं कि हमारे जो आई है, आई का लेंस जो हमने यूज किया है कॉनकेव लेंस करेक्शन के लिए, वो फार पॉइंट पे रखे ऑब्जेक्ट की इमेज 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई बनाए। वैसा होगा भी, क्योंकि इन रेस को जब हम पीछे ट्रेस करके लाएंगे तो ये वर्चुअली आके मीट करेंगी कहाँ पर, इस पॉइंट पे। तो इसको हम ओ डैश नाम दे देते हैं। ओ डैश कौन सा पॉइंट है, ओ डैश वो पॉइंट है जहां पर हमारे फार पॉइंट की वर्चुअल इमेज कॉनकेव लेंस बना है। क्लियर। और ये हमारी वी का डिस्टेंस भी है, यही हमारी है इमेज डिस्टेंस भी। जबकि असलियत में ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, असलियत में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बच्चों फार पॉइंट पे।
ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है, यानी कि यू की वैल्यू क्या है, वो है इन्फिनिटी, क्योंकि नॉर्मल आई के लिए जो फार पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी सेंटीमीटर होता है। तो ये हमारी यू की वैल्यू है। अब हमसे क्वेश्चन में डिमांड करी गई है कि आप उस लेंस की पावर बताइए जो कि हमें इस मायोपिक आई को करेक्ट करने के लिए यूज करना होगा। तो यहाँ पे हमारे पास v की वैल्यू है, हमारे पास u की वैल्यू है, हम यहाँ पे यूज करेंगे लेंस फॉर्मूला, और लेंस फॉर्मूला का यूज करके यहाँ पे निकालेंगे फोकल लेंथ। चलिए सबसे पहले हम लेंस फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला, बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला फॉर दिस कॉनकेव लेंस, फॉर कॉनकेव लेंस, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे बच्चों स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन। अब स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन क्या कहते हैं, पहले सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। साइन कन्वेंशन हमसे ये कहते हैं कि अगर हम ऑप्टिकल सेंटर को अपना ओरिजिन मान के चलते हैं, जो इनफैक्ट इस लाइन पे लाई करेगा, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर ओ होगा, ठीक। ऑप्टिकल सेंटर को ओरिजिन मान के चलते हैं, तो ऑप्टिकल सेंटर से राइट की डिस्टेंस हम जो मेजर करते हैं वो पॉजिटिवली जाती है, ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट की डिस्टेंस जो हम मेजर करते हैं वो नेगेटिवली जाती है। ऑप्टिकल सेंटर से ऊपर की डिस्टेंस पॉजिटिवली जाती है, वहीं ऑप्टिकल सेंटर से नीचे की डिस्टेंस नेगेटिवली जाती है। तो यहाँ पे अगर मैं इस कॉनकेव लेंस की बात करूं, इस कॉनकेव लेंस के लिए यू यानी कि ऑब्जेक्ट लेफ्ट ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर रखा हुआ है, तो यू हम कैसा लेंगे, नेगेटिव। और कितनी है यू की वैल्यू, इन्फिनिटी, तो यू की वैल्यू हम पुट करेंगे माइनस का इन्फिनिटी। वहीं इमेज जो ये कॉनकेव लेंस फॉर्म कर रहा है वो कहाँ पे कर रहा है, वो भी कर रहा है लेफ्ट ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर, लेफ्ट ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर। इसका मतलब v की वैल्यू जो कि कितनी है इस केस में 2 मीटर, वो भी कैसी लेनी है, मैं नेगेटिव। तो चलिए वैल्यूज को पुट करते हैं। तो 1/v, v इज माइनस का 2 माइनस 1/u, u इज माइनस का इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1/f। क्लियर, माइनस का 1/2 इस माइनस को ऊपर लिख लेते हैं, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 1/infinity इज इक्वल टू 1/f। अब बच्चों ध्यान रखेंगे 1/infinity 0 होता है, क्योंकि एक नंबर को, एक बहुत छोटे नंबर को जब आप एक बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर अप्रोक्स 0 के क्लोज आएगा, तो हम इसको मान सकते हैं 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा हमारा, देयरफॉर वी कैन से कि 1/f की वैल्यू, 1/f की वैल्यू क्या होगी आपकी, माइनस का 1/2। और याद करो बच्चों पावर भी क्या होती है, पावर इज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ ही होती है, और 1/फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पर, माइनस का 1/2, दैट इज माइनस का 0.5, एंड पावर की यूनिट क्या होती है, डायोप्टर। तो फाइनली जो हमसे पावर पूछी गई थी, जो हमसे पावर पूछी गई थी उसका आंसर कितना है, उसका आंसर है नेगेटिव 0.5 डायोप्टर। और क्योंकि पावर बच्चों नेगेटिव में आ रही है तो यहाँ पे जो हम लेंस यूज करने वाले हैं दैट शुड बी कॉनकेव इन नेचर। So the final answer is option B. The final answer is option B, minus 0.5 diopter. Hope you understood it well. Best of luck.